एक किसान परिवार में घर का बड़ा भाई और उसकी पत्नी घर पे ही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उनका जो छोटा भाई यानी कि उस महिला का देवर है वह केरल में नौकरी करता है और वहां से जो भी पैसा कमाता था वो अपने घर भेजता था। देवर की भी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। देवरानी चूंकि घर पे ही रहती थी तो जो घर का बड़ा भाई था किसान वह परिवार का देखभाल करता था और जो पैसे का पूर्ति होती थी वह केरल के द्वारा उसके छोटे भाई यानी उस औरत के जो पति जो केरल में काम करता था उसके कमाए पैसों से उसके घर का पालन पोषण होता था। समय गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद जो उस किसान की पत्नी थी वह अपने पति से कही कि हमको अपने देवरानी के रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं लेकिन अब हम बताना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ एक दिन आके सुने। पति बोला कि आखिर में ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा तुम कह रही हो, हमारे छोटे भाई की पत्नी पे ऐसा क्यों बोल रही हो। जब पत्नी ने बोला कि ठीक है, हम आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हमें ऐसा महसूस होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी और आप इसका संज्ञान जरूर लीजिएगा। 2 दिन के बाद पत्नी ने अपने पति किसान पति को बुलाया और कहा कि आइए सुनते हैं। कुछ ऐसी आपत्तिजनक आवाजें आ रही थी जिसको लेके वह परेशान थी, लेकिन जैसे ही उसका पति आया सब कुछ नॉर्मल आवाज हो चुका था। तो उसका पति अपने पत्नी को बोला कि क्यों आप हमारे भाई के पत्नी को बदनाम करने की साजिश कर रही हो। यह बात पति पत्नी के बीच में चल ही रहा था, तब तक वह जो देवरानी थी उसको यह बात सुनने में आ गया। फिर घर में तांडव मच गया। तांडव मचने के बाद वह लड़की बोलने लगी कि हमारा पति केरल बाहर रहता है और आप लोग हमारे चरित्र के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं इस माहौल में नहीं पले बढ़ेंगे, अब हम बाहर रहूंगी और आप लोगों से दूर रहने की कोशिश करूंगी। यह झगड़ा अभी समाप्त ही नहीं हुआ था कि वह अपने बच्चों को लेके 2 दिन 3 दिन के बाद एक पड़ोस के शहर में शिफ्ट हो गई और वहां पे वह रहने लगी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसके पति का कत्ल हो गया और वह खुद लापता हो गई। जब यह खबर अखबारों, सोशल मीडिया और न्यूज में आया तो जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने पढ़ा, सारे लोग दांतों तले उंगली दबा लिए कि क्या औरतें इस लेवल तक गिर सकती हैं, उनका मोरल कहां चला गया। सोच के लोग परेशान थे। यह सच्ची घटना कहीं और की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है। और आइए मैं इस पूरी सच्ची घटना को आपको बताते चलूं। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला का एक गांव है, कस्बा इलाका है, बिछवा गांव। और बिछवा गांव में एक जगह है जिसका नाम है सुनामई। वहां एक युवक सुनील कुमार और उसके पत्नी का नाम था राधा देवी 11 अप्रैल को जाके थाने पे एक FIR लिखवाते हैं कि हमारा देवर जो कि केरल में रहता है वह घर पे होली में आया हुआ था और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, उसके नंबर बंद है। और उसके 2 दिन के बाद 7 अप्रैल से हमारे जो देवरानी है उसका भी नंबर बंद जा रहा है और वो भी गायब है। जब पुलिस इस मैटर को जांच करने के लिए सुनने लगी, बातों को सुनने लगी, तो उसको कहीं ना कहीं सुख हुआ और उसने 11 तारीख को FIR दर्ज कर लिया। जब 11 तारीख को FIR दर्ज हो गया तो पुलिस ने CDR रिपोर्ट निकाली उस देवर जिसका नाम समीर कुमार था और उसकी जो पत्नी थी। जब CDR निकाला गया तो पता चला कि यह यूपी के थाना एटा के पास लास्ट लोकेशन था जब दोनों साथ में थे। उसके बाद अब जब फोन का लोकेशन और CDR बार बार चेक किया जाने लगा तो पता चला कि उसका करंट लोकेशन जो मिल रहा था वह मिल रहा था कि थाना एटा का बागवाला गांव है, वहां पे उसका करंट लोकेशन मिल रहा था जिसकी दूरी करीब करीब 500 किलोमीटर थी। पुलिस परेशान थी और पुलिस इस जांच को जब आगे बढ़ाने लगी तो जो रहस्य खुले वह काफी ही भयावह रहा। आपको बताते चले कि जो देवरानी थी वह अकेले जब घर में रहना चालू कर दी, जब उसके हस्बैंड केरल चले गए नौकरी करने के लिए तो देवरानी घर में अकेले रहती थी और अक्सर वह अपने इंस्टाग्राम आईडी पे चैट करती रहती थी और इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भी डालती रहती थी। इसी दौरान एक रिंकू चौहान नाम का लड़का जो कि एटा जिले का रहने वाला था वह उसको लाइक, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करने लगा।
कमेंट करते करते दोनों की बात चालू हो गई। और जो लड़की थी, जो जो देवरानी थी, उसका पति काफी लंबे समय तक बाहर रहता था, वह उस युवक से काफी नजदीक होते चली गई। नजदीकी का आलम ये हो गया कि एक दिन इन लोगों के ऊपर फोन से बात हुआ कि हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जब वह एटा का युवक यह बोला कि मुझे शादी करनी है, जिसका नाम रिंकू चौहान था, तो यह लड़की 2 मिनट के लिए सोचने लगी और फिर बोली कि हमारा पति तो बाहर ही रहता है, हम तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। ये दोनों लोग मिले एक जगह और फिर इन लोगों ने शादी किया। और शादी करने के बाद पति पत्नी के तौर पे बंद कमरे में रहते थे और समाज के नजर में भाई और बहन का रिश्ता बनाते थे। यह लड़का अक्सर अब उसके घर जाने लगा। घर जाने पे जब वह किसान और किसान की पत्नी पूछते थे कि यह कौन है, तो जो देवरानी थी वह कहती थी कि यह मेरे मौसी का लड़का है। बाहर भाई और बहन का रिश्ता था, किसी को शक नहीं होता था, कोई शक नहीं करता था। और बाहर भी ये लोग वैसे ही रहते थे जैसे किसी को शक न हो। लेकिन जब रूम बंद होता था तो ये पति पत्नी के रूप में आ जाते थे। और जो आवाजें आती थी, यह इन्हीं दोनों के मिलन का आवाज होता था। अब चूंकि इसको भी पता था कि हम यहाँ पर रहेंगे तो बहुत दिन हमारा रिलेशन नहीं रहेगा, तो कोई ना कोई बहाना करके वह शहर जाने की तैयारी कर ली। और शहर जाने के बाद यह एक दूसरे से हमेशा मिलते रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन इसी बीच में जो समीर कुमार थे, वह होली के समय घर आने के लिए रेडी हुए। और जब घर आने के लिए रेडी हुए तो केरल से अपने पूरे गृहस्थी को बटोर के वापस यूपी आने की तैयारी की। और जब वह वापस यूपी आए तो यूपी आके अपने पत्नी से बोले कि मैं चाहता हूं अब केरल में नौकरी ना करके इसी शहर के आसपास नौकरी करूंगा और अपने बच्चों और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। जब यह खबर देवरानी को पता चला तो वह उदास रहने लगी। वह सोचने लगी कि अब मैं कैसे फंसी, मैं एक और शादी कर चुकी हूँ, मेरा भी दूसरा भी हस्बैंड आता है, और अगर यह यहाँ रहने लगेगा तो फिर कैसे हम लोग मिल पाएंगे। इस चीज को सोचते हुए अब इस अपने पति को हटाने की साजिश होने लगी। और इसी साजिश के तहत पत्नी ने अपने पति से बोला कि हम लोगों को टीवी और फ्रिज अपने रूम में लगवा लेना चाहिए। पति बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा रहेगा, बच्चे भी हैं और होना भी चाहिए। इस पे वह बोली कि हमारा एक मौसेरा भाई है, हम लोग उसके पास चले, उसके पास दुकान है, वो हम लोग को बहुत वाजिब रेट पे दिला देगा। पत्नी और पति दोनों अपने मौसेरे भाई के पास पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो वहां उस मौसेरे भाई ने पूरा पीने खाने का इंतजाम किया था, जिसमें दारू की कई बोतलें मंगाई गई थी। और जब दारू पी के समीर कुमार लुंड हो गए तो उनका गला दबा के उनको मार डाला गया। और मारने के बाद उनके लाश को जो एटा रोड है वहां पे ले जाके फेंक दिया गया। अब जब पुलिस इस जांच को बढ़ाते गई, इस जांच को बढ़ाना चालू की, तो जब लोकेशन मिला था कि यह एटा जिला में है, जब पुलिस 30 अप्रैल के दिन जब एटा पहुंची और दरवाजा खोली तो वहां से एक लड़की निकली। और लड़की कोई और नहीं था, देवरानी थी। अब पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ना चालू किया कि जो एटा पे लाश मिला था और देवरानी इसके घर में है, तो पुलिस को सोचने और समझने में देर नहीं लगी। फिर पुलिस ने उस देवरानी को पकड़ के गिरफ्तार किया और उससे पूछने पे पता चला कि इन्हीं लोगों ने अपने हस्बैंड का मर्डर करके और यह शादी करके इस घर में रहने लगी थी। यह रिंकू चौहान ही उसका प्रेमी था, न कि उसका मौसेरा भाई। यह घटना जब सोशल मीडिया के द्वारा मार्केट में आया, न्यूज के द्वारा आया, टीवी के द्वारा आया, तो लोग सोच के और सुन के हैरान हो गए कि क्या आदमी अब इतना नीचे तक गिर गया है। उस समीर कुमार की क्या गलती थी जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर पड़ा हुआ था, और जब घर आया तो अपने जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल यह जो मेरी वीडियो है, यह एक जस्ट लोगों को अवेयर करने के लिए है, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा, आपको एक बार और प्रणाम।